डियर स्टूडेंट्स, आज हम औद्योगिक क्रांति के प्रमुख क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे। यह बीए थर्ड ईयर के सेकंड पेपर, जिसका नाम आधुनिक विश्व का इतिहास है, उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस चैप्टर में से छोटे और बड़े सभी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। 18वीं शताब्दी में विश्व इतिहास में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जिन्होंने मानव जाति को प्रभावित किया। पहली थी फ्रांस की क्रांति, जो 1789 ईस्वी में हुई। उसका परिणाम था राष्ट्रवाद का उदय। इससे इटली और जर्मनी आदि देशों में एकीकरण की प्रक्रिया हुई और भारत व अफ्रीका के कुछ देशों ने अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। और दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी औद्योगिक क्रांति। इसने आने वाले समय में मानव जाति को बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित किया। 18वीं शताब्दी तक जो यूरोप था वो एक कृषि प्रधान समाज था, जिसमें कृषि ही मुख्य व्यवसाय था और उद्योग धंधे नहीं थे। जो भी गांव थे वो सेल्फ सफिशिएंट थे और शक्ति का एकमात्र साधन श्रमिक या ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं की शक्ति होता था, यानी भाप या जल शक्ति, इनका बहुत अधिक उपयोग नहीं किया जाता था। लेकिन औद्योगिक क्रांति ने कृषि प्रधान समाज को औद्योगिक समाज में परिवर्तित कर दिया, जिससे उत्पादन, निर्माण एवं वितरण की प्रणालियों में एक क्रमबद्ध यानी श्रृंखलाबद्ध विकास शुरू हुआ। और इस क्रांति का जो स्वरूप था वो अपने आप में हिंसक क्रांति या किसी विद्रोह के या किसी से नाराज होकर की हुई क्रांति नहीं थी, बल्कि अपने स्वरूप में यह विकासात्मक क्रांति थी, क्योंकि इसने मनुष्य सभ्यता को धीरे धीरे विकास की ओर अग्रसर किया। यह क्रांति इंग्लैंड में शुरू हुई और बाद में इसका प्रभाव सभी देशों में पड़ा, लेकिन अलग अलग समय पर। इसी क्रांति के जो प्रमुख क्षेत्र हैं उसमें से पहला क्षेत्र सूती वस्त्र उद्योग के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सूती वस्त्र उद्योग औद्योगिक क्रांति का प्रारंभिक चरण माना जाता है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत वस्त्र उत्पादन से हुई। भारत के सूती कपड़ों की मांग यूरोप में बढ़ रही थी, जैसे ढाका की मलमल, कश्मीर के शॉल, पटसन, जूट इत्यादि। इंग्लैंड के व्यापारियों ने मिलकर इस मांग को पूरा करने के प्रयास भी किए, लेकिन इस बढ़ती मांग को वो पूरा नहीं कर पा रहे थे और सूती कपड़े के उत्पादन की में विकास की या वृद्धि की जो ये ललक थी, इसी ने औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात किया। इसमें मनुष्य ने उत्पादन बढ़ाने के लिए अपना दिमाग नई नई मशीनें बनाने में लगाया। इससे पहले कपड़े बनाने के लिए हाथ से कताई और बुनाई की जाती थी। इस समय की जो महत्वपूर्ण आविष्कार थे, जैसे जॉन के, इसने 1733 ईस्वी में फ्लाइट शटल या हिंदी में जिसे हम उड़न ढकरी के नाम से जानते हैं, इसका आविष्कार किया। इससे कपड़ा बुनने की जो रफ्तार थी वो दुगुनी हो गई, अर्थात कम समय में ही कपड़े का ज़्यादा उत्पादन होने लगा। इसी तरह जेम्स हारग्रीव्स ने 1767 ईस्वी में स्पिनिंग जेनी का इस्तेमाल किया या आविष्कार किया, जिसमें 8 स्पिंडल लगे हुए थे। स्पिंडल का अर्थ है तकुआ, यानी एक तकुआ जब एक धागे को काटता है तो इसमें 8 तकुए लगे हुए थे, तो एक साथ 8 धागों की कताई हो जाती थी। तो इससे हम समझ सकते हैं कि इसमें भी कताई या वस्त्र निर्माण है उसको अधिक वृद्धि मिली, तीव्रता आई और स्पिनिंग का काम 8 गुना बढ़ गया। उसके बाद में रिचर्ड
आर्कराइट था, जिसने 1769 ईस्वी में स्पिनिंग फ्रेम का इस्तेमाल किया फैक्ट्री में। इसे फैक्ट्री प्रणाली का पिता भी कहा जाता है। और न सिर्फ इसने स्पिनिंग फ्रेम का इस्तेमाल शुरू किया फैक्ट्रियों में, बल्कि उसमें इसने हॉर्स पावर का भी इस्तेमाल किया। अब स्पिनिंग फ्रेम की मदद से धागे को न सिर्फ अच्छी तरह से काता जा सकता था, बल्कि उसको ट्विस्ट भी किया जा सकता था, जिससे धागे में ज़्यादा मजबूती आती थी। और ऐसे धागे से जब कपड़ा बनता था तो वो ज़्यादा मजबूत होता था। उसके बाद में क्रॉम्पटन नाम के एक व्यक्ति ने स्पिनिंग म्यूल बनाया 1771 ईस्वी में। इससे भी ज़्यादा पतला और मजबूत धागा बनने लगा। और आखिर में कार्टराइट, जिसने 1785 ईस्वी में पावर लूम ईजाद की। इस समय तक कताई और बुनाई का काम काफ़ी तेज़ी से होने लगा था, जिससे कॉटन टेक्सटाइल में काफ़ी विकास हुआ, कॉटन इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफ़ी विकास हुआ। और 1790 ईस्वी आते आते पावर लूम भाप से चलने लगी। और इसी से ही वस्त्र उद्योग में बहुत ज़्यादा क्रांति आई। अधिक मात्रा में जब उत्पादन बढ़ा तो वो उत्पादन अन्य देशों को निर्यात किया जाने लगा, और उससे देश में, जिस भी देश से ये निर्यात होता था, उस देश में ज़्यादा पूंजी की अधिकता हो गई। और पूंजी की अधिकता होने से वही पूंजी व्यापार में दोबारा लगाई जाने लगी, और उससे उस देश की समृद्धि धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति में पहले, औद्योगिक क्रांति से पहले मनुष्य ही श्रम का एकमात्र आधार था। बाद में धीरे धीरे पनचक्की या जल चक्की जिसे हम कहते हैं, उससे काम होने लगा। फिर अश्व शक्ति को मनुष्य ने काम में लिया, और आखिर में भाप शक्ति सारी चीज़ों का या सभी प्रकार के कामों का, उद्योग धंधों का उनका आधार बन गई। अगले ई लेक्चर में हम खनिज एवं खनन उद्योग में जो विकास हुए औद्योगिक क्रांति में, उसके बारे में